5 पतियों को प्रसन्न रखने के लिए द्रौपदी ने अपनी प्रसन्नता से समझौता कर लिया था। उदास रहना, कुछ सोचना या अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। जिस पति के साथ होती उसके साथ प्रसन्नता बांट लेती, दुख अपने पास ही रखती। अपनी चिंता बांटकर वो किसी को दुखी नहीं करना चाहती। तो एक दिन अपने ज्येष्ठ पति धर्मराज के साथ कक्ष में बैठी उनके राजकाज के संबंध में बातें कर रही थी। राजा के साथ बैठकर उसे महारानी होने का सुख मिलता। तो उस दिन एकांत कक्ष में उसने महाराजा युधिष्ठिर से अपने मन की बात कही। आप तो मेरे ज्येष्ठ पति और धर्मराज हैं। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अवश्य पूछो, तुम्हें अधिकार है पांचाली। एक स्त्री का ये दायित्व होता है कि अपने पति को प्रसन्न रखना, तो पति का दायित्व क्या होता है? जो स्त्री का दायित्व होता है वही पुरुष का भी होता है। दोनों के संयोग से ही सृष्टि होती है। मेरे तो 5 पति हैं, तो दोनों के संयोग का क्या अर्थ है? क्या हुआ आर्य? ऐसी क्या शीघ्रता है? ये धनुष बाण? अभी लौट कर बताता हूँ पांचाली। लगता है अर्जुन किसी संकट में है। कुछ बताया भी नहीं। धनुष बाण लेकर निकले हैं। आप पता करें। हुआ ये था कि अर्जुन राजभवन के द्वार पर बैठे थे, तो एक व्यक्ति रोता हुआ आया। वो महाराज युधिष्ठिर को कोस रहा था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूछा, तुम इतने व्यथित क्यों हो? हुआ क्या? चोर मेरी गाय हाँक ले गए हैं। मेरी सहायता कीजिए, कुछ कीजिए महाराज। वो देखिए, चोर मेरी गाय हाँक ले जा रहे हैं। किंतु अब एक संकट है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। जब चोर भाग ही जाएंगे तो आप मेरी सहायता करके क्या करेंगे? कह दीजिए कि आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप लोगों ने चोरों को संरक्षण दिया है। उस व्यक्ति की उलाहना सुनकर अर्जुन तिलमिला गए। चोरों से गायों को बचाना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर संकट ये था कि महाराज युधिष्ठिर उस समय द्रौपदी के साथ थे और उसी कक्ष में अर्जुन का धनुष बाण रखा था। यदि उस समय वे कक्ष में जाते तो धर्म के विरुद्ध कार्य होता, यदि नहीं जाते तो उस व्यक्ति का श्राप झेलना पड़ता। तो उन्होंने नियम भंग होने की चिंता नहीं की और कक्ष से धनुष बाण लेकर चोरों का पीछा किया। और अर्जुन ने चोरों से गायों को छुड़ा लिया और उस व्यक्ति को सौंप दिया। और फिर धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के सामने अपराधी के समान उपस्थित हुए। मुझसे भूल हुई अग्रज। मैं प्रजा की पीड़ा से विचलित हो गया था, इसलिए धनुष बाण लेने कक्ष में चला गया। पर नियम के अनुसार इस नियम का कोई अर्थ नहीं है। और आप किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए तो कक्ष में आए ही नहीं थे, तो भूल कैसी? और बड़े के रहते छोटे के कक्ष में आने में कोई दोष नहीं होता। दूसरे का उपकार करना कोई दोष नहीं है। नियमों के बंधन में भावनाओं को नकारा नहीं जा सकता स्वामी। आप स्वयं को दोषी न समझे। जो प्रतिज्ञा हो गई है उसे खंडित नहीं किया जा सकता। यह आप दोनों का स्नेह है जो ऐसा कह रहे हैं। नियम के अनुसार मैं 12 वर्ष का वनवास स्वीकार करता हूं। और अर्जुन धर्मराज और भीम को प्रणाम कर नकुल सहदेव से मिलकर और द्रौपदी की भर आई आंखें पोंछते हुए वनवास के लिए विदा हुए। ऐसे समय में यदि सबसे अधिक कोई दुखी हुआ तो वो थी द्रौपदी। उसके लिए तो सभी एक जैसे ही थे, वो चाहे धर्मराज युधिष्ठिर हों या पवन कुमार भीम। द्रौपदी कई दिनों तक उलझन में रही। ऐसा नियम जो उसके किसी पति को संकट में डाल दे द्रौपदी को अनुचित लगा, पर नियम तो उसने बनाए नहीं थे और न ही उसे भंग कर सकती थी। बस अपने आप में सोचती रह गई। एक दिन जब द्रौपदी राजभवन के उपवन में बैठी सोच में डूबी थी तो भीम ने पूछा, ये कैसी चिंता है? क्या सोचती रहती हो पांचाली? कुछ भी तो नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं कुछ सोच रही हूँ? पांचाली को समझने में मुझसे कोई भूल नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुख पर सदैव मुस्कान बनी रहे।
वो मुस्कान जो स्वयंवर में थी। वो मेरी नहीं, श्री कृष्ण माधव की मुस्कान थी स्वामी। वो जब तक वहां थे तब तक मुझे कोई चिंता होती ही नहीं थी। वे तो हर एक समस्या के समाधान है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं श्री कृष्ण को बुला लाता हूँ, बस आप उदास ना हो। कितनी विचित्र स्थिति थी द्रौपदी की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पांचों पांडवों को एक कैसे रखे जब वे आपस में ही एक नहीं थे। यदि एक होते तो ऐसा नियम क्यों? यदि किसी आवश्यकता के समय कोई भाई कक्ष में आ ही गया तो ऐसा कौन सा अपराध हो गया? जो भी हो, जो हुआ उस पर द्रौपदी का कोई वश नहीं था। यदि वश होता तो उसके पति दूसरी कन्याओं को ब्याह कर नहीं ले आते। सबने तो ब्याह किया ही। युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका थी, तो अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। 3 और पत्नियां थीं। भीम की हिडिंबा और बलंधरा 2 और पत्नियां थीं। नकुल की एक और पत्नी थी जिसका नाम करेणुमति था। सहदेव की दूसरी पत्नी थी विजया। जब पांचों पांडवों की एक या एक से अधिक पत्नियां थी ही, तो द्रौपदी को पांचों की पत्नी बनकर क्यों रहना पड़ा? सुनते रहिए पंचकन्याओं में एक द्रौपदी की पूरी कथा केवल ऑडिटेल्स पर।